आप देख रहे हैं आपका अपना एटीएन न्यूज चैनल। संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ एटीएन न्यूज। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। एटीएन न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ बेबाक अंदाज हमारा। जोश नए तेवर नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। एटीएन बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। एटीएन न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। नमस्कार, मैं हूं मंजूर। आप देख रहे हैं एटीएन न्यूज। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। अब रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। वकीलों ने जिला कलेक्टर के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। दोषी एसडीएम और थानाधिकारी को गिरफ्तार करने की उठी मांग। सीकर में वकील द्वारा आत्महत्या करने को लेकर वकीलों में दिख रहा है आक्रोश। शहर में धूमधाम से मना निर्जला एकादशी पर्व को लेकर सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। जगदीश मंदिर में भगवान का किया विशेष श्रृंगार। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नाम पर चल रहा है ठगी का कारोबार। सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर फंसा रहे हैं अपने जाल में। अब खबरें विस्तार से। रिश्वतखोरी और भ्रष्ट सरकारी सिस्टम से परेशान सीकर के एक वकील ने गुरुवार को खुद को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। खुद को आग लगाने के बाद वकील हंसराज मालविया को इलाज के लिए जयपुर एसएमएस अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला। उसमें आरोप लगाया है कि एसडीएम हर सुनवाई के लिए उससे रिश्वत लेते हैं। थाने में शिकायत की तो कार्रवाई के बजाय एसएचओ ने उल्टे उसे ही धमकाया। सिस्टम से खफा वकील की आत्महत्या को लेकर उदयपुर में शुक्रवार वकीलों ने अपने कामों का बहिष्कार करते हुए जिला कलेक्टर के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की तादाद में वकील मौजूद रहे। वकील जबरन कलेक्टर के अंदर घुसना चाह रहे थे, इसके लिए पुलिस को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। आक्रोशित वकीलों की मांग है कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। हमारे एक अधिवक्ता हंसराज जी खंडेला, जिन्होंने भ्रष्ट अधिकारियों के कारण उनको सुसाइड करना पड़ा, इस बात को लेकर आज हम बार एसोसिएशन के नेतृत्व में हम सभी अधिवक्ता ऐसे अपराधियों को, जिनकी वजह से उनको आत्महत्या करनी पड़ी, ऐसे अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग को लेकर हम सभी अधिवक्ता आज एकत्रित होकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन देने गए और हमने मांग की कि तुरंत उनको गिरफ्तार किया जाए, नहीं तो इस आंदोलन को उग्र किया जाएगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे युवा साथी हैं, निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे अधिवक्ता साथी को आत्महत्या करनी पड़ी, उनमें रोष था। कैसे न कैसे एक अधिकारी को भी यहाँ के संवेदनशील होना चाहिए। यदि कोई हम सब अपनी मांग को रखने जा रहे हैं तो उनको थोड़ा संवेदनशील होकर मांग को तरीके से सम्मान के साथ उनको हमारा ज्ञापन लेना चाहिए। इसी बात को लेकर कुछ युवा अधिवक्ताओं में रोष था, बाकी सब समझदारी से काम कर रहे थे। निश्चित रूप से यदि सरकार का इन अधिकारियों के प्रति अगर अंकुश नहीं रहा तो ये आम आदमी को जो न्याय प्राप्त करना चाहता है या अपना जो एक छोटी सी कार्य प्रशासन से करवाना चाहता है वो नहीं करवा पाएगा। आप देखिए इस उदयपुर संभाग में या उदयपुर में ही देखिए, जो आरएस अधिकारी हैं या पुलिस अधिकारी हैं, कई वर्षों से यहीं टके हुए हैं। क्या सरकार का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है? क्या सरकार के पास इस बात का रिकॉर्ड नहीं है? तुरंत इन अधिकारियों को अपने दूसरे क्षेत्रों में भी इनका स्थानांतरण किया जाए ताकि सभी को अपना कार्य कराने में सुगमता रह सके।
निर्जला एकादशी को लेकर शुक्रवार को जगदीश मंदिर में पर्व को लेकर आयोजन किया गया। इस खास दिन को लेकर सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की कतारें लगना शुरू हो गई है और भगवान जगन्नाथ जी को तरह तरह के भोग लगाए गए। मंदिर में भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रबंधन ने खास व्यवस्था भी कर रखी थी। तेज गर्मी के कारण मंदिर में कूलर की व्यवस्था भी की गई, साथ ही भक्तों के लिए पेयजल का भी खास बंदोबस्त रखा देखा गया। इस पर्व को लेकर यहाँ आए भक्तों में भी खास उत्साह देखने को मिला। इस दिन को लेकर यहाँ आने वाले भक्तों में पूरी तरह से भक्तिमय देखे और मंदिर में चल रहे भजनों पर अपने आप को रोक नहीं पाए और भजनों के धुन पर नाचते हुए दिखाई दिए। मंदिर पुजारी का कहना है कि आज भगवान ने एकादशी पर्व का उपवास किया है और इसी के चलते इन्हें आज आम और अन्य वस्तुओं का भोग लगाया जा रहा है। आज भीम एकादशी है, जिसको निर्जला एकादशी कहते हैं। निर्जला एकादशी का मतलब भगवान ने आज एकादशी की। किसी भी जगह भगवान ने एकादशी नहीं की, पर आज भीम को तारने के लिए ये भीम एकादशी है। निर्जला, बिना पानी की, सुबह से शाम तक पानी नहीं पिया जाता। तारा देखने के बाद जल ग्रहण किया जाता है, जिसमें तुलसी और चरणामृत विष्णु चरण का जल होता है। और आज निर्जला एकादशी पे भक्तजन बाहर के कई गाँवों से, कई शहरों से और कई जगह से दर्शन करने पधार रहे हैं। निर्जला का मतलब भगवान ने मोर मुकुट पहन रखा है, मुकुट धारण है, पीताम्बर धारण है। इस तरह से मुकुट की टोपी की सेवा है और भगवान ने व्रत किया है, भगवान ने श्रृंगार किया है, जलपान ग्रहण किया, आम का सेवन किया, आम के रस का सेवन किया। इस तरह से एकार का सेवन करते हुए भगवान के यहाँ भीड़ पड़ रही है जगदीश मंदिर में। ये स्मार्ता नाम एकादशी, आज निर्जला एकादशी है, इस वजह स्मार्ता नाम मंदिर है, इस वजह से जगन्नाथ स्वामी के मंदिर में भीड़ पड़ रही है और अधिक से अधिक दर्शन करना बता रहे। बेरोजगारों को रोजगार देने के नाम पर ठगी का एक मामला सामने आया है। उदयपुर की चित्रकूट स्थित इंटरनेशिया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से सोशल मीडिया पर रोजगार का लालच देकर बेरोजगार को फंसाया जा रहा है। कंपनी की ओर से पहले सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि उन्हें एक अच्छी नौकरी दी जाएगी और बदले में उन्हें मिलने वाली सैलरी भी अच्छी होगी। इसके चलते कई बेरोजगार युवा जो रोजगार की तलाश में होते हैं, वे इनके दिए हुए विज्ञापन के लालच में आ जाते हैं और उसके बाद अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं। इसी कंपनी ने ऐसे कई बेरोजगार युवाओं को अपना शिकार बनाया है। कंपनी पहले यहाँ आने वाले कैंडिडेट से ट्रेनिंग के नाम पर 25 रुपए लेती है और उन्हें 4 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें ज्वाइनिंग के नाम पर 46,500 रुपए लिए जाते हैं और इन पर प्रेशर किया जाता है कि आप और दूसरे लोगों को कंपनी में ज्वाइन कराएं तो उसके बदले आपको सैलरी मिलेगी। और जब कैंडिडेट रुपए वापस डिमांड करे तो इन्हें उसके बदले एक किट दिया जाता है जिसमें कुछ कपड़े होते हैं। इस तरह से नौकरी के नाम पर इन्हें कंपनी इनसे बड़ी रकम वसूल रही है। कंपनी के जाल में फंसे इन लोगों ने इसकी शिकायत एसपी ऑफिस में दी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। कंपनी ने ऐसे दर्जनों बेरोजगारों को अपना शिकार बनाया है। उदयपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के अलग अलग जिलों के रहने वाले युवाओं को भी अपना शिकार बनाया है। कंपनी के कर्मचारी इन बेरोजगारों से ठगी तो कर रही है और उसी के साथ इन पर प्रेशर भी बना रखा है कि वो उनके परिवार वालों से बात ना करें। मैं 2 महीने से काम कर रहा हूँ, ना तो मेरे को कोई तनख्वाह आई है, सैलरी आई है, 2 महीने हो गए, ठीक है। और मेरा वो नीचे पार्टनर रहा था, मैंने जोड़ा था उसको। मैंने बोला 15 दिन की पॉलिसी होती है, न तो पहले हमको पॉलिसी बताई जाती है। हमने देखा था ऐप में पॉलिसी बता रखी थी 15 दिन की, और फिर मैंने 11वें दिन बोल दिया था कि मेरा 80% रिफंड होता है। तो ना तो उन्होंने रिक्वेस्ट डाली ना कुछ किया उन्होंने। अभी बोल रहे मैं गया था, मैंने बोला अब वो बोलते कि ना तो रिक्वेस्ट डाली ना आपने कुछ बोला, आप डालते रिक्वेस्ट। मैंने बोला, वो बोलते कि हम रिक्वेस्ट डालते मार्केट डालते, ठीक है। मैंने बोला पैसे मतलब ऐसे बोलते हैं कि 4 दिन की ट्रेनिंग होती है, फिर बोलते आप 4 को लाओगे, फिर आप टीएल बन जाओगे, पोस्ट होती है 4 दिन लाने के बाद, फिर आप मार्केट बनोगे। 4 आपके नीचे 4 टीएल कंप्लीट हो जाते हैं, फिर बोलते आप मार्केट बन जाते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे कंपनी को 16 लाख आप बिजनेस करवाते हैं, फिर मार्केट बनते हैं। मतलब 16 लाख मतलब 48,000 नीचे जोड़ने पड़ते हैं अपने को। ये प्री मार्केट कुछ नहीं होता, मतलब 46,500 खाने खर्चे के। ऐसे बोलते हैं कि घर वालों के खिलाफ करो, अगर पैसे नहीं दे रहे तो वो मतलब ये कर देंगे, जहर खा लेंगे, वो कुछ भी ऐसे। और यहाँ पे बुलाया इन्होंने, मतलब कि काम है ये है, 46 से परचेजिंग की है। उसके बाद आज आए हम, ना तो मतलब कुछ आया पैसा आया ना कुछ, इसमें जोड़ने का काम है। एक को मतलब जोड़ना, 3 जने को जोड़ना लाइफ टाइम में। और अभी हम आए पैसे के लिए आए तो ये बोल रहे हैं कि पैसे नहीं, स्टॉक मिलेगा आपको, स्टॉक आपका आ गया तो स्टॉक मिलेगा 46 का। उसमें से एक स्टॉक हमें मिल गया है, ये बोल रहे 9,000 का है वो।
बाकी का जो ये बोल रहे बाकी का स्टॉक पड़ा है वो लेके चले जाओ। नामचीन हस्तियों की शाही शादी की बेजुबानी कर चूंकि उदयपुर की शोहरत और बढ़ने लगी है। इस उदाहरण अंतर्राष्ट्रीय वेडिंग प्लानिंग कंपनी द नोट ने यूनिक वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए जिन 11 देशों की सूची बनाई है उसमें भारत से अकेले के उदयपुर का नाम है। लेक्सिटी के लिए कंपनी के कमेंट किया है कि शादी का अनोखा और बेमिसाल अनुभव चाहने वाले जोड़ों के लिए उदयपुर का स्मृत सेहत भरा माहौल है। मेहमान नवाजी के लिए प्रसिद्ध उदयपुर के मिले इस एक और तगमे से पर्यटन विभाग और इंडस्ट्री का चेहरा खिल गया है। इंडस्ट्री का कहना है कि यह वर्ल्ड वाइड प्रमोशन जल्द ही यहां सीजन के दौरान डेस्टिनेशन वेडिंग को बढ़ावा देगा। दूसरी ओर विभाग का मानना है कि उससे शहर में पर्यटन का आयाम बढ़ेंगे। पर्यटन उपनिदेशक शिखा सक्सेना ने कहा कि उदयपुर को दुनिया के पहली डिजिटल वेडिंग प्लानिंग ब्रांड द नोट ने यूनिक इंटरनेशनल वेडिंग इन डेस्टिनेशन ऑफ ऑल टाइम्स की लिस्ट में जगह दी। यह उदयपुर के लिए बड़ा ऑनर है, खासतौर पर सिटी के आर्किटेक्चर, कल्चर और एम्बिशंस को वेटेज दिया है। यह बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ते पर्यटन को दर्शाती है। मैं कहना चाहूँगी उदयपुर के पर्यटन में लगातार रिवॉर्ड्स और अवार्ड्स का सिलसिला अभी जारी है और उदयपुर के लिए इसी श्रेणी में एक नई अच्छी खबर आई है कि जो वर्ल्ड की 1996 में एक दर्ज हुई थी एक मैगजीन और इसका वेबसाइट भी है द नोट करके। ये वर्ल्ड का फर्स्ट वेडिंग प्लेटफॉर्म था जो डिजिटल था और इसने एक अभी हाल ही में एक सूची बनाई है जिसमें 11 कंट्रीज सकता है और एम्बियंस को फोकस किया जाना तो यहाँ के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है वो बहुत बेजोड़ है और ये पूरे वर्ल्ड में बहुत जिस कदर फेमस हो रही है वो हमारे लिए सबके लिए बहुत सम्मान का विषय है। और जो ये मैगज़ीन है ये इसकी जो बुक्स हैं उनमें भी इसका पूरा रिटर्न में भी आएगा। इनका जो ऐप है उसमें भी इसको अपलोड किया जा रहा है तो हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर हो गई है और आने वाले समय में टूरिज़्म शिखर पर ही रहेगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। उदयपुर का जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड विश्वविद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना ख्यातनाम शिक्षाविद मनीषी पंडित जनार्दन राय नागर द्वारा वर्ष 1937 में की थी। वर्तमान में यहाँ पर साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लॉ, फिजिकल, कंप्यूटर साइंस, आईटी के साथ साथ मेडिकल में होम्योपैथी एवं फिजियोथेरेपी के कोर्स चल रहे हैं। इसके अलावा कई तकनीकी कोर्स संचालित होने से हजारों छात्र छात्राओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एस सारंग देवोत को विशिष्ट कार्यों हेतु भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की ओर से कर्नल उपाधि प्रदान की गई है। कुलपति के अथक प्रयासों से विश्वविद्यालय को नेक से ए ग्रेड मिली है। एडमिशन के लिए संपर्क करें प्रतापनगर के समीप विश्वविद्यालय परिसर में, जहां पर सभी प्रकार के कोर्स के बारे में संपूर्ण जानकारी के साथ छात्र छात्राओं के भविष्य को ध्यान में रखकर दिया जाता है निःशुल्क परामर्श। इंटीरियर डिजाइन का एक शानदार शोरूम कमल वुड डेकोर, हाई क्वालिटी प्लाईवुड्स, वुड डेकोर, डेकोरेटिव इंटीरियर, वुड प्रोडक्ट्स, आकर्षक डिजाइन माइका, विनियर और दरवाजों की एक विशाल श्रृंखला हमेशा उपलब्ध। ग्राहकों की संतुष्टि हमारी पहली प्राथमिकता। एक बार जरूर आएं। कमल वुड डेकोर, 1 न्यू भोपालपुरा, कमल प्लाजा, नई पुलिया के पास, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9694466888। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खाने पीने का मिलावटी सामान बेचने वाले व्यापारियों पर एक बार फिर शिकंजा कसेगा। इस बार खाने पीने के सामान के साथ ही मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की सैंपलिंग भी ली जाएगी। इस अभियान की शुरुआत शुक्रवार से हुई। अभियान को लेकर हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से टीमें भी बना दी गई है। लोगों को खाने पीने की शुद्ध सामग्री मिले और इसके स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं है, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने इसी के चलते शुक्रवार से एक बार फिर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू कर दिया है। सीएचएमओ डॉक्टर दिनेश कराड़ी ने बताया कि अभियान के तहत खाने पीने के सामान में मिलावट करने वालों पर सख्ती बरती जाएगी। अभियान के तहत दूध, मावा, पनीर और अन्य दूध से बने सामान की जांच की जाएगी। खाने पीने के सामान के सैंपल लेकर लेबोरेटरी जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस बार चलाए जा रहे अभियान में मेडिकल स्टोर भी जांच की जाएगी।
अभियान के तहत नशीली दवाइयों की अवैध खरीदारी और बेचने को रोकने के लिए चिन्हित मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया जाएगा। नकली व अमानक दवाइयों के बारे में चिन्हित मेडिकल स्टोर्स के निरीक्षण कर सैंपल लिए जाएंगे। राजस्थान सरकार द्वारा शुद्ध के लिए युद्ध अभियान आज दिनांक 10 जून से दोबारा चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत खाद्य पदार्थों के अलावा जो नकली मेडिसिन है, नशे की जो दवाइयाँ हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। जो उत्तेजक विज्ञापन करते हैं या नकली दवाइयों का विज्ञापन करते हैं या जो भ्रामक विज्ञापन करते हैं, उनके विरुद्ध भी एडिशनल ड्रग कंट्रोल द्वारा FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसी संबंध में आज जिला कलेक्टर सभागार में कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में पुलिस विभाग, रसद विभाग और ड्रग विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि और बाट माप अधिकारी और अन्य सभी विभागों ने मीटिंग में भाग लिया और सभी जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिला स्तरीय टीम एवं उपखंडीय स्तरीय टीम द्वारा सभी पर खाद्य के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। मैं आपके माध्यम से सारे उदयपुर जिले के निवासियों से निवेदन करना चाहूँगा, अगर आपको कोई शिकायत मिलती है, किसी पे शक हो, कोई कंप्लेन है तो हमको अवश्य बताएं। आपका नाम गुप्त रखते हुए इस पे कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को जनता सेना के सुप्रीमो रणदीप सिंह भिंडर ATN न्यूज चैनल के ऑफिस आए। इस दौरान उन्होंने चैनल के डायरेक्टर तनवीर सिंह कृष्णावत और चैनल की COO मंजू खींची से मुलाकात की। साथ ही चैनल की बढ़ती प्रतिष्ठा को लेकर भिंडर ने चैनल के डायरेक्टर कृष्णावत को बधाई भी दी। इस मौके पर ATN न्यूज चैनल परिवार की ओर से भिंडर को उपरना उड़ाकर स्वागत किया गया। भिंडर के सम्मान कार्यक्रम के दौरान यशवीर सिंह कृष्णावत, चेतन कुमार, संजू राही, तेजपाल सिंह कच्छावा और अवधेश कुमार सेन भी मौजूद रहे। जिला कारागृह से 3 कैदी भागने के एक दिन बाद जेल DIG कैलाश त्रिवेदी यहां बांसवाड़ा पहुंचे। जेल पहुंचने के बाद वहां पर हर चीज को बारीकी से देखा गया। खास तौर पर वह घटना स्थल देखा जहां कंबल की मदद से अपराधी जेल की दीवारों को लांघकर भागे थे। त्रिवेदी के साथ उदयपुर सेंट्रल जेल के सुप्रिंटेंडेंट राजेंद्र बेरवा और प्रतापगढ़ जेल के स्टाफ भी था। इस मामले की जांच के लिए जयपुर से एक महिला DSP को जिम्मेदारी दी गई है। जांच और निरीक्षण के दौरान जेल प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। इस पर कार्रवाई करते हुए जेल प्रशासन ने डिप्टी जेल मानसिंह भारत, कांस्टेबल तरुण मायल, रामेश्वर जाट और उमेश लबानो को सस्पेंड कर दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने भागे हुए कैदियों में एक कैदी को 19 घंटे के बाद पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। नए कैदियों की आमद वाली बैरक में कुल 4 कैदी थे, लेकिन 3 ही भागे। पुलिस चौथे कैदी की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए उससे भी पूछताछ कर रही है। उदयपुर में शुक्रवार को निर्जला एकादशी पर्व को लेकर शहर में रहने वाली अब्दुल कादिर ने एक ही डोर पर 1000 पतंगे उड़ाकर हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया। एक ही डोर पर 1000 पतंगों को एक साथ उड़ाने को लेकर अब्दुल कादिर की 15 दिनों की मेहनत है। कादिर की इस पतंगबाजी को लेकर वहां मौजूद हर सख्त अचरज में रह गया है। पतंगबाजी को देखते हुए कई लोग फतेह सागर पहुंचे। कादिर ने इस मौके पर कहा कि उनका 3000 पतंगों का एक साथ उड़ाने का टारगेट है। निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर मैंने 15 दिन की मेहनत से 1000 पतंगे बनाई और पतंग को बनाने के बाद मैंने पतंग पर एक साथ जैसे हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश दिया और अलग अलग तरह की जैसे रंग बिरंगी पतंग बनाई, जैसे ऑक्टोपस है, लिफ्टर है, बाज है और पतंग के माध्यम से मैंने निर्जला एकादशी के शुभ अवसर पर एकता का संदेश दिया और आगे भी इसको जारी रखूँगा और 1000 पतंग उड़ाई और मैंने अगली बार और ज़्यादा करूँगा इसे। मेरा टारगेट 3000 पतंगों का है एक साथ उड़ाने का। आज की खबरों में इतना ही। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। वकीलों ने जिला कलेक्टर के बाहर किया जमकर प्रदर्शन। दोषी SDM और थाना अधिकारी को गिरफ्तार करने की उठी मांग। सीकर में वकील द्वारा आत्महत्या करने को लेकर वकीलों में दिख रहा है आक्रोश। शहर में धूमधाम से मना निर्जला एकादशी पर्व को लेकर सुबह से ही मंदिरों में लगी भक्तों की कतारें। जगदीश मंदिर में भगवान का किया विशेष श्रृंगार। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए नाम पर चल रहा है ठगी का कारोबार। सोशल मीडिया पर लुभावने विज्ञापन देकर फंसा रहे हैं अपने चाल में। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत मंजू को। आप देख रहे हैं आपका अपना ATN न्यूज चैनल।
संभाग की हर पल की खबर जानने के लिए देखते रहिए सिर्फ ATN न्यूज। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज। ATN न्यूज, बेखौफ अंदाज, सच्चाई पहुंचेगी आप तक। जज्बा आसमान को छूने का, जुनून कुछ कर दिखाने का, अंदाज बेखौफ, बेबाक अंदाज हमारा। जोश, नए तेवर, नए इरादे के साथ सच्चाई को पहुंचाएगा आप तक। ATN बना दक्षिणी राजस्थान का नंबर 1 न्यूज चैनल। ATN न्यूज, आपकी बेबाक आवाज।